आपका पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कभी बीमार पड़ेंगे या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ेगा तो आपके लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च हो जाते हैं। आप एक बार सोचिए, आपकी बाइक, आपकी कार इंश्योर्ड है लेकिन आप इंश्योर्ड नहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों? बाइक और कार से ज़्यादा मूल्यवान तो आपकी ज़िंदगी है। बाइक और कार तो 10-15 साल के लिए, फिर आप उसे चेंज कर देंगे, नई बाइक आ जाएगी, नई कार आ जाएगी। लेकिन क्या अगर आप बीमार पड़ गए, आपने अगर पैसे खर्च कर दिए तो क्या वो पैसे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। हॉस्पिटल जो है आपके पैसे को ड्रेन आउट करने के लिए काफ़ी है, और ये एक ऐसी जगह ड्रेन आउट होगा जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, और उसको सिर्फ आप ही बचा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपके मन में ये सवाल उठने ही चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं काम की बात। आप देख रहे हैं संभव लाइव, मेरा नाम है कुमार संभव। हेल्थ इंश्योरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये दिमाग में उठना चाहिए कि आपको कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल के लिए। मीन्स आपका मेडिक्लेम कैशलेस तो होना ही चाहिए, कैशलेस के साथ साथ कितने पैसे का होना चाहिए। देखिए, आजकल 5 से 10 लाख तक के मेडिक्लेम्स अवेलेबल है, और जो सबसे अच्छी बात सामने आती है, अगर आप पूरी फैमिली का ले रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए फ्लोटिंग के रूप में आप रख सकते हैं। मीन्स अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, उससे आपकी मम्मी बीमार पड़ती हैं और साथ ही साथ मान लीजिए आपकी वाइफ भी बीमार हो जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों को वो क्लेम 10 लाख तक का मिल सकता है। ये फ्लोटिंग क्लेम कहते हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर अपने मेडिक्लेम करने वाले एजेंट से या कंपनी से पूछेंगे तो बता सकते हैं आपको टॉप अप प्लान्स अवेलेबल होते हैं। मीन्स 10 लाख के ऊपर अगर आपके खर्च बढ़ जाते हैं उस साल, तो आपका जो टॉप अप प्लान होता है वो 2-2.5 हज़ार के प्रीमियम के बढ़ने से 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपका प्लान जो है फ्लोटिंग होना चाहिए और आप टॉप अप लेके रखिए। दूसरा सवाल है कि किस एज में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये जितना अर्ली ले उतना अच्छा है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि अरे मेरे तो कंपनी की तरफ से किया हुआ है मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस, तो दो लेके क्या फ़ायदा। देखिए, कंपनी में आप जब तक हैं तब तक ही वो मेडिक्लेम या ग्रुप एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है, लेकिन जिस दिन आप कंपनी छोड़ते हैं 2 साल 3 साल 5 साल बाद अगर आप स्विच करते हैं तो वो आपका मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आपका मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी पहले से शुरू होगा तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके प्रीमियम चार्जेस काफ़ी कम होते हैं और उसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है, नो क्लेम बोनस मिलता है, जो आपके प्रीमियम को कम करता चला जाता है। तो आप जितनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको आने वाले समय में देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मेडिक्लेम में जो आप प्रीमियम देते हैं वो वापस लौट के आपके पास कभी नहीं आता है। वो तभी काम आता है जब आप बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप मेडिक्लेम ले लें। मेडिक्लेम लेते वक्त एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस। जी हाँ, जो बड़ी बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर या फिर कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़े, किडनी रिप्लेसमेंट या फिर हार्ट रिप्लेसमेंट, क्या ये कवर होती हैं? और अगर होती भी हैं तो कितने ब्रीदिंग पीरियड के बाद। मीन्स कई बार क्या होता है कि आप तुरंत मेडिक्लेम लेंगे और 6 महीने या साल भर के अंदर में आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये क्रिटिकल इलनेस वाला पार्ट कितना का ब्रीडिंग पीरियड होगा, मीन्स कितने साल आपको प्रीमियम देने के बाद इसको कवरेज मिलता है। जनरली 2 से 3 सालों के बाद क्रिटिकल इलनेस कवर होना शुरू हो जाता है। तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा अपने मेडिक्लेम कंपनी से कि हमको क्रिटिकल इलनेस के लिए कितने समय के बाद एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। रूम रेंट, मेडिक्लेम में सबसे बड़ा जो छोटा अंडरलाइंड वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाली जब बात आती है वो है रूम रेंट की। मेडिक्लेम में कई बार क्या होता है कि रूम रेंट के ऊपर कैपिंग लगा के वो रखते हैं। आपको अपने मेडिक्लेम में इंश्योरेंस करने वाले से ये ज़रूर जानना चाहिए कि आपका रूम रेंट का कैपिंग क्या है। मीन्स
5,000, 7,000, 10,000 कितने तक के रूम में आप रह सकते हैं। शेयरिंग वाले में रह सकते हैं या फिर सोलो रूम भी आपको मिल सकता है। तो ये कैपिंग जानना बेहद ज़रूरी है। कई सारे ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं जिसमें कोई कैपिंग नहीं होता, नो लिमिट होता है। वो आपके टोटल क्लेम में उसी तरीके से कैलकुलेट होता है जैसे ऑपरेशंस और अदर मेडिसिन का कैलकुलेट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कितनी बार क्लेम ले सकते हैं। कई बार होता ही है कि बीमारी के कारण आपको बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर आपका एक्सीडेंट 2 या 3 बार हो जाए साल में। तो आप कितनी बार क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी बार आपको कैशलेस क्लेम मिलेगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी होता है। और अपने मेडिक्लेम करने वाली कंपनी से ये आप ज़रूर जानिए कि कितनी बार आप क्लेम ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में ये अनलिमिटेड टाइम्स होता है। नेटवर्क ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स, जी हाँ, बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती हैं कि उनके पास हज़ारों हॉस्पिटल का नेटवर्क है जहां पर ये इंश्योरेंस कैशलेस है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हज़ारों में है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके शहर में कितने हॉस्पिटल्स हैं और आप खुद जज कीजिए कि क्या ये हॉस्पिटल्स जो उनके नेटवर्क में हैं वो काम के हैं, क्या उनमें इलाज अच्छा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स इसमें कवर होते हैं। साथ ही ये भी देखिए कि बच्चों के कौन से हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं और बुज़ुर्ग होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है या कई बार उनके साथ ही बड़ा हादसा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह के हॉस्पिटल्स और कैसे हॉस्पिटल्स इसके नेटवर्क में हैं। अगला सवाल ये बनता है कि कई बार हॉस्पिटल्स में जो लोग एडमिट होते हैं कैशलेस के लिए, उन्हें कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे गुजारना होता है। लेकिन कई ऐसे मेडिक्लेम कंपनियां हैं जिसमें ओपीडी और मेडिकल चेकअप का भी पैसा मिलता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़े। आप अगर हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहते हैं, नॉर्मल आप बीमार पड़े हैं और डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो क्या ओपीडी का वो कवरेज देते हैं? कई मेडिक्लेम्स देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये बेहद है ज़रूरी जानना। इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कौन सा ऐसा हेल्थ क्लेम, मेडिक्लेम का सवाल है जो मैं मिस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में उस सवाल को भी मैं एड्रेस कर सकूँ। तो मैं बात कर रहा था क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। ये चेक करना बेहद ज़रूरी है। IRDA जो गवर्नमेंट की शाखा है जो कि इंश्योरेंस और इन सब चीज़ों पे डील करती है, वो हर एक कंपनी का एक लिस्ट, रेशियो लिस्ट पब्लिक करती है। 95% से नीचे अगर है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो आप उस हेल्थ क्लेम या मेडिक्लेम को मत लीजिए। 95 से ऊपर होना ही चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अमाउंट कितना सेटल किया गया है। अगर आपके मेडिक्लेम के 100 रुपये का बिल है तो उसमें कितना रुपया कंपनियों ने पे किया है, और वो भी अगर 95% से नीचे है, मीन्स 100 रुपये में 80 रुपये या 85 रुपये दिए हैं, तो वो भी इंश्योरेंस लेना बेकार है। तो 95% के ऊपर होना चाहिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और आखिर में प्रीमियम, जी हाँ, पैसा आपको हमेशा देना है। आप प्रीमियम के प्लान उनसे पूछ सकते हैं। आप मंथली भी दे सकते हैं प्रीमियम, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और ईयरली भी दे सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है, और किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि एक बार और एक भी प्रीमियम आपने मिस किया तो कई बार मेडिक्लेम कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। तो इसके सेफ साइड पर जाइएगा और ये ज़रूर जान लीजिएगा कि प्रीमियम हम कैसे भर सकते हैं। तो ये थे वो सवाल और वो जवाब जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी था हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम लेते वक्त। इन बातों को आप जहन में रखिए और ये सवाल ज़रूर पूछिए अपनी कंपनियों से जहां से आप मेडिक्लेम ले रहे हैं। इसी तरह के काम की बात जानने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलेंगे हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और करेंगे काम की बात। थैंक यू।